हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 30 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंसेस साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब होता है एथनोलॉजी, यानी मानव जाति विज्ञान। ठीक है, मानव जाति विज्ञान। तो यहाँ पे हो जाएगा एथनोलॉजी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसको कहते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? जीनियोलॉजी यानी वंशावली। ठीक है, क्या कहते हैं? वंशावली। ठीक है, वंशावली। उसके बाद देखिए, दी थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स मेथड्स, इसको कहते हैं इपिस्टोमोलॉजी। क्या कहते हैं? इपिस्टोमोलॉजी, यानी इसका जो हिंदी मतलब हुआ ये होता है ज्ञान मीमांसा। क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान मीमांसा। एक होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। क्या कहते हैं? समाज शास्त्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो दो का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है तीसरा नंबर। कहता है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज। तो 3 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। दी फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज नन। ठीक है, क्या हो जाएगा? NUN, नन। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो मॉन्क माने होता है मठवासी। ठीक है, मठवासी। तो नन माने क्या होता है? मठवासिनी। क्या होता है? मठवासिनी। ठीक है, मठवासिनी। उसके बाद देखिए, सिस्टर मतलब क्या होता है? तो बहन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज बी ऑप्शन, WIVS। दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज वाइफ्स, WIVS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका सही स्पेलिंग होगा ये होगा DEVIOUS। क्या होगा? DEVIOUS। डेवियस मतलब होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर। तो डेवियस मतलब क्या होता है? दुष्कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो सी ऑप्शन। तो देखिए, अ मेयर इज एन एडल्ट फीमेल हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मेयर। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, तो मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी होता है। ठीक, तो हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर होगा ये मेयर हो जाएगा, MARE। नेक्स्ट है कि द मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली, चूज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली।
क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली। तो देखिए ly से समाप्त होने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। ly से समाप्त होने वाला शब्द क्या होता है, ly से समाप्त होने वाला शब्द जो होता है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए नेक्स्ट है कि रीड दी सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड दी ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। ठीक है, माई कार ब्रोक इनटू, देखिए माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस। तो यहाँ पे जो 8 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि इस सेंटेंस में ब्रोक इनटू, ठीक है, ब्रोक इनटू के जगह, ठीक है, ब्रोक इनटू का अर्थ होता है आपको मशीन, गाड़ी आदि का ख़राब हो जाना। ठीक है, क्या होता है, मशीन, गाड़ी आदि का ख़राब हो जाना। जबकि ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जो है ज़बरदस्ती घुसना या तोड़कर जो है घुसना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको इसके जगह ब्रोक इनटू के जगह आप जो है ब्रोक डाउन के जगह ब्रोक डाउन, ठीक है, ब्रोक डाउन का यूज यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, ब्रोक डाउन का यूज यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा आपको, देखिए 8 का ऑप्शन देखिए, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रोक इनटू की जगह ब्रोक डाउन का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हो जाएगा आपको, 9 यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 9 का होगा बी ऑप्शन, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो शुद्ध वाक्य है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आपका काम आप खुद करो का शुद्ध वाक्य होगा कि अपना काम आप खुद करो। ठीक है, वह सब ठीक नहीं है का शुद्ध वाक्य होगा कि यह सब ठीक नहीं है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था का शुद्ध वाक्य होगा कि मैं उनके ही पार्टी में गया था। नेक्स्ट 10 नंबर है कि राम जो है बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो 10 का होगा ए, सरल वाक्य, राम बाजार से केले लाया सरल वाक्य का भेद है। ठीक है, साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान क्रिया रखे। शब्द, देखिए वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्व अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सर्वदा ज्ञान, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है जो संज्ञा का काम करता है। 11 देखिए, 11 है कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। वाक्य का कौन सा भेद है। तो 11 का होगा बी ऑप्शन, मिश्रित वाक्य। तो जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। मिश्रित वाक्य का भेद है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक जो है समाविका क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपको सरल या साधारण वाक्य। क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है आपको मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा। आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा। तो में रेखांकित शब्द पहचानिए। तो 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सर्वनाम पद बंध। ठीक है, तो आपके दोस्तों में से कौन साथ देगा में रेखांकित जो है पदबंध सर्वनाम पदबंध है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन, डोंगा। तो देखिए डोंगा जो है ये देशज शब्द है। देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई
स्पष्ट प्रमाण न हो। अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, याद, सरकार, परी, जादू इत्यादि हिंदी भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट फिर है कि कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य रेखांकित शब्द के लिए जो उपयुक्त पर्यायवाची बताएं। तो 14 का देखिए बी ऑप्शन कपोत। तो कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त जो पर्यायवाची शब्द होगा ये कपोत होगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द पारावत, ठीक है, पारावत, पंडुक, ठीक है, पंडुक। उसके बाद परेवा, कल ध्वनि, उसके बाद रक्त लोचन आदि है, ठीक है, रक्त लोचन आदि हैं। नेक्स्ट देखिए कहता ऊँट का पर्यायवाची शब्द। तो ऊँट का पर्यायवाची यदि देखें तो ऊँट का जो पर्यायवाची होगा ये होगा करव, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा उष्ट हो जाएगा, लंबोष्ट हो जाएगा, लंबोष्ट, ठीक है। उसके बाद झाड़िया, ठीक है, झाड़िया। उसके बाद होगा सुतुर इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है कि कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाला, तो ए ऑप्शन कर्मठ। कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कर्मठ है। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसमें है झबरा, ठीक है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा क्या होता है? तो टटूट कहलाता है। और देखिए कि वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए उसके लिए एक शब्द है जो है तुनीर है, ठीक है, यानी तरकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। इसमें रेखांकित शब्द, तो 16 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य हैं। तो विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंधकारक, सर्वनामिक विशेषण, क्रियाघोतक आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? 17 का सी ऑप्शन दीर्घ ईय। तो दर्शनीय शब्द दीर्घ ईय प्रत्यय के योग से बना है, ठीक है। हर्ष ई या कर या प्रत्यय से बना शब्द है जरिया, लखिया, धुनिया, दुनिया, नचनिया, ठीक है, गवैया, पढ़वैया। औनी प्रत्यय से बना शब्द है आपको पहरौनी, मिचौनी, ठहरौनी। आना प्रत्यय से बना शब्द है मिटाना, चलाना, ठीक है, पढ़ाना। अक्कर प्रत्यय से बना है पियक्कर, और जो है पियक्कर, बुढ़क्कर और घुमक्कर। नेक्स्ट 18 कहता निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर, तो उत्तरोत्तर का जो सही संधि विच्छेद होगा ये होगा उत्तर जोड़ उत्तर। क्या होगा? उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तरोत्तर, यानी बी इज द राइट आंसर। फिर है अधोजल, संधि विच्छेद होगा अधः जोड़ जल। अधोजल का क्या होगा? अधः जोड़ जल। मनोनयन का होगा मनः जोड़ नयन, ठीक है। मनो इच्छा का होगा मनः जोड़ इच्छा, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपको तदिच्छा का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ इच्छा। सदाचार, सत्य जोड़ आचार। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? 19 का ए द्विगु। तो अष्ट धातु में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। तो अष्ट धातु में कौन सा समास है? द्विगु। तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्वेद, पंचपात, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्वेद, ठीक है, त्रियोगी, दोपहर। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र, दशमुख, नेक नाम, मिठबोला, खगेश। व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण है आपको गाला गाली, ठीक है, बाता बाती, धक्का मुक्की, ठीक है, लाठा लाठी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है
20 की दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करें। 20 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा ए ऑप्शन, ढाक के 3 पुत्र। ढाक के 3 पुत्र, तो देखिए ढाक के 3 पुत्र का शुद्ध लोकोक्ति होगा ढाक के 3 पात। ठीक है, ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सा रहना। ठीक है, लोहे के चने चबाना। लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। ठीक है, लिफाफा खुल जाना। मुहावरे का अर्थ भेद खुल जाना। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए। 21 है कि इधर इधर उधर, इधर कुआं उधर खाई। लोकोक्ति का सही अर्थ, तो 21 का होगा ए, दोनों ओर से संकट। तो इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दोनों ओर संकट। ठीक है, कंगाली में आटा गिला होना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो कंगाली में आटा गिला होना यानी एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट। ठीक है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। लोकोक्ति का वर्षा जब कृषि सुखाने। लोकोक्ति का अर्थ है अवसर बीत जाने पर जो है सहायता पर अव्यर्थ है, सहायता व्यर्थ है। 9 नगद 9 13 उधार। लोकोक्ति का अर्थ है काफ़ी उधार के स्थान पर थोड़ा नगद अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो 22 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा ए ऑप्शन, यानी बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो बालक जो है रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य होगा कि बालक रोता रहा और चुप हो गया। संयुक्त वाक्य 2 अथवा अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। संयोजक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच और व तथा एवं भी आते हैं और उन वाक्यों का संग्रह पूरा करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए। कहता है हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है, तो हिंदी भाषा में जो है सी ऑप्शन, देवनागरी। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है, तो 24 का होगा बी ऑप्शन, राम वनवास गया। तो देखिए विकल्प जो है 14 का बी ऑप्शन, राम वनवास गया, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। वाक्य के अंशों को अलग अलग कर तथा उनके संबंधों को बताने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 25 से 27 तक आपको पैसेज है। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियमों शक्ति से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसात्मक और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर के विश्वास इसका एक बहुत बड़ा जो सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्टि करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 25 नंबर कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो सी ऑप्शन, अहिंसा का मार्ग। नेक्स्ट, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो 26 का जो होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अहिंसात्मक अभ्यास की उसे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए। 27 है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक
प्रवृत्ति का अभ्यास, ठीक है, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि देखें 28, देखिए 28 है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से जो है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, पुण्य। तो पुण्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुण्य, इस तरह से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी जो है सी ऑप्शन, सुमित्रानंद पंत की। तो देखिए युगवाणी सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। सुमित्रानंद पंत की अन्य काव्य कृतियाँ जो है ग्रंथि, ठीक है, गुंजन, ग्राम्या, ठीक है, युगांत, स्वर्ण किरण, लोकायतन आदि है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो 30 का होगा सी ऑप्शन। देखिए कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हानि पहुंचाने का यत्न करना, ठीक है, हानि पहुंचाने का यत्न करना। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, जीके जीएस, मैथ जीके जीएस साइंस, मैथ जीके जीएस साइंस का जो है प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए